सपरिवार पधारे हुए आपके अपने व क्षेत्र से पधारे हुए समस्त बंधुओं माताओं, भगवान की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का आयोजन होता है। जब भगवत कृपा होती है और पितरों की अनुकूलता होती है, नहीं तो आज के समय में रहते हुए भी किसी के पास समय नहीं है। ऐसा नहीं है, समय मिलता है लेकिन समय का सदुपयोग कम हो पाता है, दुरुपयोग होता है। फिर भी आज के समय में यदि भगवत प्रेरणा से, पितरों के आशीर्वाद से अगर ऐसे मांगलिक अनुष्ठान हमारे घर में हो रहे हैं, हमारे गांव में हो रहा है, समाज में हो रहा है, तो यह परिवार का, गांव का, समाज का, सभी का सौभाग्य है। जिस परिवार में, जिस क्षेत्र में यह अनुष्ठान होते हैं, ऐसे मांगलिक अनुष्ठान, पहली बात तो आप यह जान लीजिए कि जो भी ये मांगलिक अनुष्ठान होते हैं वह किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, केवल निमित्त बनते हैं। परीक्षित के रूप में ये यजमान हैं, ये मुख्य यजमान है, इनके परिवार वाले हैं। इसके मंगलकारी शब्दों का श्रवण जीव जंतु पक्षी मनुष्य जो भी श्रवण करते हैं, उतने अंश में, जितने अंश में उनके अंदर पाप नहीं है, जितने अंश में उनकी श्रद्धा श्रीमद् भागवत के प्रति और सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान के प्रति होगा, या नहीं कि जो सुन लिया वह तर गया, ऐसा नहीं है। यहीं पर बैठे बैठे सुन करके नहीं तर पाएंगे, और दूर से बैठा हुआ यदि श्रद्धा से सुन लेगा तो वहीं से तर जाएगा। तो आगे कथा आएगी कि गोकर्ण जी जब कथा सुनाए तो केवल धुंधुकारी के लिए विमान आया और किसी के लिए क्यों नहीं आया, वो भी कथा सुनाएंगे। महात्म्य में ही आज ही के दिन का वर्णन है, उसमें स्पष्ट कह दिए कि यहाँ पर श्रोता तो सभी थे, लेकिन सुनने के बाद किसी ने मनन नहीं किया, किसी ने उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, केवल इधर से सुने इधर से निकाल दिए। कथा सत्संग यह केवल कहानी सुनाने के लिए तो है नहीं। कथा जो होती है यह समाज में सुधार लाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। कथा उपदेश होता है और समाज के सुधार के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले अनुष्ठान होते हैं। अब यह हमारी क्षमता है कि हम कितनी तन्मयता से, कितने भाव से, कितने विश्वास से, कितनी श्रद्धा से इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं और कितना अपने में आत्मसात कर रहे हैं, वह अपनी योग्यता के ऊपर है। हमारे पास छोटा पात्र है तो थोड़ा ही मिलेगा, बड़ा पात्र है तो बड़ा मिलेगा, और बड़ा है तो और अधिक मिलेगा। अब वह अपनी क्षमता की, अपनी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह मंगल करने वाली है। जो पारायण होता है इससे मंगल होता है। बहुत लोग यह कह देते हैं कि अरे वो समझ में तो नहीं आया तो इसका मतलब नहीं निकलता, ऐसी बात नहीं। वेदों का पारायण क्यों कराया जाता है? चारों वेदों का पाठ, घंट पाठ, जटा पाठ, पद पाठ, माला पाठ, क्या उसको हम लोग भी नहीं जान पाएंगे? घंट पाठ का किस तरह से क्या कैसे पाठ होता है, लेकिन उसका क्या फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं। न जानते हुए भी भले हम उसके भाव को न समझ रहे हो कि उस पाठ का क्या भाव है, क्या अर्थ है, क्या माने है, कोई बात नहीं, लेकिन वह आर्ष वाक्य है, आप्त वाक्य है।
उस शब्द में इतनी शक्ति है कि हम उसको जाने चाहे न जाने, वह हमारे कल्याण को करने वाला होगा। राख के नीचे अग्नि दबी हुई, हम जाने चाहे न जाने कि अग्नि है कि नहीं है, अगर पैर पड़ जाएगा तो जलना निश्चित है, भले हम नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो भी यह मांगलिक शब्द होते हैं, अब व्याकरण का विषय हो जाएगा, योजम शब्दा सोर्था शब्दा, जो शब्द होते हैं जैसे शब्द का उच्चारण होता है वैसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आगे कथा हम समझा देंगे ठीक प्रकार से, क्योंकि वो विषयांतर अलग है। कुल मिलाकर के इतना जान लीजिए कि हम जैसे शब्दों का उच्चारण करेंगे वैसे अर्थ की प्राप्ति होगी। यदि हम मांगलिक शब्दों का उच्चारण बार बार करेंगे तो निश्चित ही हमारा मंगल होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और कोई व्यक्ति बार बार कितना भी वह संपन्न हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी विद्यावान हो, बलवान हो, बार बार अमंगलकारी वचन, बार बार केवल अनाप शनाप अपशब्द ही बोलता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके सारे संचित कर्म समाप्त जो हुए क्यों उसके दुख के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। उसको यह नहीं पता, वह अपने अभिमान में भूला रहता है कि मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, धनवान हूँ, विद्यावान हूँ। उसको यह नहीं पता कि यह हमारे इस जन्म का कर्म नहीं मिल रहा है, यह हमारे पूर्वजों का पुण्य का प्रताप है, और हमने जो पिछले जन्मों में कुछ सत्कर्म किए रहे होंगे उन सत्कर्मों का फल हमें अभी मिल रहा है। और जब यह सत्कर्म रूपी फल जिस दिन समाप्त हो जाएगा और इस समय जो हम पाप कर रहे हैं जब उसकी गिनती शुरू होगी, तब कितना कष्ट भोगना पड़ेगा वह भूला रहता है उस समय। इसीलिए जब अकेले बैठिए, ये समाज बहुत विचित्र है, जब इसमें जाएंगे तो मन भटकेगा। फिर जब आइए एकांत में बैठिए तो विचार करिए कि जीवन क्या है, परिवार क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारा कौन साथ देगा, हमारे साथ क्या जाएगा अंत में। उसको बैठ करके चिंतन करते रहना चाहिए। प्रत्येक बौद्धिक बुद्धिमान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने कल्याण के लिए भी सोचता रहे, और उसका कल्याण धन से, बल से, खेती से, परिवार से नहीं होने वाला है। उसको सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन कल्याण धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वहां पर कुछ नहीं जाएगा। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनाश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। द्रव्याणि भूमौ, जो हमने कमाया है सारा धन मरने के बाद कहाँ रह जाएगा? द्रव्याणि भूमौ, इसी धरती पर पड़ा रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, और ये पशु हैं, भैया बाद में खींचेगा फोटो आराम से, अब कथा पे बिल्कुल नहीं, एकदम शांति से बैठ जाइए। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो हमारे पशु जिनको हम सेवा में लगे रहते थे वह भी मरने के बाद उसी गोष्ठ में, गौशाला में बधे के बधे रह जाएंगे। नारी गृहद्वार, पत्नी कहाँ तक साथ देगी? घर के द्वार तक, उसके बाद रोक लिया जाएगा, वहीं रोती रहो, बाहर नहीं जाना, जाने दो, उनको विदा करो आप। नारी गृहद्वार जनाश्मशाने, और जो हमारा समाज है वह कहाँ तक जाएगा? श्मशान तक, उसके बाद वह भी आगे नहीं जा पाएगा साथ में। तो कौन जाएगा साथ में? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जो हमने सत्कर्म किए हैं, धर्म किए हैं, वह धर्म हमारे साथ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा परिवार का त्याग कर दें, कोई साथ नहीं देने वाला है, ऐसी बात नहीं है। वह आपका कर्तव्य है, वह आपका कर्म है, कर्म से च्युत होने पर भी पाप लगता है।
वैराग हो जाना, वैरागी हो जाना तो और आसान है, परिवार पालना कठिन है। तो इसलिए यह परिवार में रहते हुए, परिवार का भरण पोषण पालन करते हुए जो वैराग्य धारण करता है वह असली वैरागी होता है। ऐसे गृहस्थ धर्म से हार करके कोई घर छोड़ के चला जाए तो उसको वैरागी त्यागी कहेंगे? दरिद्र व्यक्ति त्यागी हो तो क्या मतलब है? धनवान व्यक्ति त्यागी हो तो त्याग का महत्व होता है। और जो कुछ है ये नहीं आगे पीछे तो छोड़ के चल दिए, त्यागी महाराज हो गए। त्याग की कीमत तब होती है जब सब कुछ हो और किसी में आसक्ति न हो। कमल के पत्ते के समान पत्ता बाहर कीजिए कि बूंद भी नहीं टिकेगा, सब पानी में चला जाएगा। तो यह जो ग्रंथों की कथाएं हैं, जो उपदेश हैं, यह अपने जीवन में उतारना चाहिए।